ध्यान रखना, मारवाड़ी को भी मरना पड़ता है। हमारा अंदर है, जो हम असल में हैं, वो कहाँ होता है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग लक्ष्मी होंगे। वेलकम टू सुपारी रैक्स। आज हम आपके साथ ओशो का वीडियो दोबारा से देख लेंगे। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होता है इनका, आप लोगों ने बड़ा पसंद किया जो हमने लास्ट वीडियो अपलोड किया था। तो अगर आप देखना चाहते हैं जाके देख सकते हैं, सुपारी रैक पे हमने अपलोड किया इसी चैनल पे। आज की वीडियो का हमारा टाइटल है ओशो, मृत्यु की कला, द आर्ट ऑफ डाइंग, यानी मरने का तरीका, कैसे मरा जाए। देखेंगे आपके साथ मिलके। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने सुपारी रैक को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, ओरिजिनल वीडियो को सपोर्ट कर लें। वीडियो फिर हम करते हैं स्टार्ट। वैसे बताना ये चाहिए था जिए कैसे। बता दिया कैसे और देखते हैं। जी तो बहुत अंदर है, वो तो नहीं लंबा जिए कैसे, मरे ना। मैं युवा था तो कभी मृत्यु का विचार भी नहीं करता था, और अब जब वृद्ध हो गया हूं तो मृत्यु सदा ही भयभीत करती रहती। मैं क्या करूं? क्या मृत्यु से छुटकारा संभव है? रामनाथ, मृत्यु से तो छुटकारा संभव नहीं, लेकिन ये तुमसे कहा किसने कि तुम मरोगे? तुम न तो पहले कभी मरे हो, न अब मर सकते हो। जो मरता है वह तुम नहीं हो, कोई और है। देह मरती है, वह तो आवरण है। मन मरता है, वह सूक्ष्म आवरण है। इन दोनों परिधियों के भीतर जो बैठा है, जो मालिक, वह न तो जन्मता है न मरता है। बहुत बार ये जीवन घटा है, कुछ तुम नए नहीं हो। बहुत बार आए और बहुत बार गए हो, लेकिन भीतर जो बैठा है वह शाश्वत है। न उसे जन्म छूता है, न मृत्यु उसे छूती। जब तक तुम उस भीतर के अंतर्यामी को न जान लोगे, न पहचान लोगे, तब तक ये भय सताएगा। और जब व्यक्ति युवा होता है तो स्वभावतः मृत्यु की चिंता नहीं पकड़ती। क्यों पकड़े? आदमी इतना दूरदृष्टि नहीं। आदमी की दृष्टि बड़ी ओछी है, बड़ी छोटी। बस जरा सा देखता है 2-4 कदम आगे। दिए की रोशनी है उसके पास, 4 कदम देखता है। मृत्यु इतनी दूर मालूम पड़ती कि भरोसा ही नहीं आता कि होगी। और मन बड़ा चालबाज है। मन यह भी कहता है कि और दूसरे लोग मरते, तुम नहीं मरोगे। और मन कहता है देखो, एक व्यक्ति परसों मरा था, एक व्यक्ति कल मरा, एक व्यक्ति आज मरा, तुम तो नहीं मरे। लोग रोज मरते हैं, तुम तो नहीं मरते। तुम तो सदा न मालूम कितनों को मरघट पहुंचा के हमेशा घर वापस आ जाते। तुम तो जियो, बेफिक्री से जियो, मन कहता है। इन व्यर्थ की चिंताओं में ना पड़ो। फिर जवानी के नशे होते, मूर्छाएं होती, दौड़ होती, धन पाना है, पद पाना है, प्रतिष्ठा पानी। फुर्सत कहां है, समय कहां है कि कोई बैठ के विचार करे। जो जवानी में विचार कर ले, समझना अति बुद्धिमान।
समझना कि महामेधावी, क्योंकि आम तौर से जवानी में मूर्छा इतनी सघन होती क्योंकि वासनाएं इतनी प्रगाढ़ होती कि आदमी लगता है जागा जागा, मगर जागा नहीं होता, सपनों में डूबा होता है। महत्वाकांक्षाएं सपने ही हैं। तुम्हारे भीतर सपनों पर सपने तुम बुने जाते हो। कौन सोचता है मृत्यु की? और फिर जब आएगी तब देख लेंगे, जल्दी क्या है? कभी कभी फुर्सत के किसी क्षण में अगर मृत्यु का ख्याल भी आ जाए तो तुम जल्दी से अपने को छिटका लेते हो, किसी दूसरे काम में लगा देते हो, अपने को उलझा लेते हो कि ये कैसी निराशा की बात मेरे मन में आ रही, अभी तो मैं जवान हूं। हम मृत्यु को सब तरह से ढांकते हैं, छिपाते, इसलिए मरघट को गांव के बाहर बनाना चाहिए गांव के ठीक बीच में, कि दिन में 25 बार गुजरो तो 25 बार मरघट तुम्हें याद दिलाए कि यही होने वाला है अंतिम निवास स्थान। चौंकाए, जगाए, स्मरण दिलाए। बुद्ध जब भी किसी व्यक्ति को संन्यास देते थे तो भेजते थे मरघट कि 3 महीने मरघट पर रह, जलती हुई चिताओं को देख, राख होते हुए शरीरों को देख, एक ही ध्यान कर कि यह है परिणति जीवन की, यह है निष्पत्ति सब आपाधापी की, सब दौड़ धूप की, सब पड़ा रह जाता है और क्षण भर में आदमी राख हो जाता है। 3 महीने तक मरघट पे बैठकर रोज सुबह से सांझ, दिन और रात मुर्दों को जलते देखना, तुम कैसे बचा सकोगे? स्मरण आ ही जाएगा कि यही अवस्था मेरी भी होनी है, आज नहीं कल। और जिसको मृत्यु का स्मरण आ गया वह सौभाग्यशाली, क्योंकि मृत्यु के स्मरण के साथ ही जीवन में क्रांति घटती। जब ये याद आ जाती कि ये देह तो जाएगी, तभी हमारा देह से तादात्म्य छूटता है, तभी हम देह से अपना मोह छोड़ते हैं। जो मिटना ही है उससे क्या मोह बांधना, जो छूट ही जाना है, जो छूटा ही है, अब गया तब गया, उसे क्या पकड़ो, क्यों पकड़ो? क्यों ना हम उसकी तलाश कर लें जो कभी नहीं छूटता? क्यों ना हम शाश्वत को खोजें? क्यों ना हम शाश्वत पर अपनी निगाहें टिकाएं? शाश्वत पर निगाह टिकाने का नाम ही तो संन्यास है। समय के पार आंखें उठाने का नाम ही तो संन्यास है। जवानी में तो बहुत मुश्किल होता है कि किसी को होश आए, मगर ये दुनिया बड़ी अजीब है। लोग बूढ़े भी हो जाते हैं तब भी कहां होश आता। ऐसा ही है। रामनाथ, तुम तो सौभाग्यशाली हो, कम से कम बुढ़ापे में भी तो होश तो आ गया। मरते दम तक भी लोगों को होश नहीं आता। मैंने सुना एक मारवाड़ी मर रहा था। ध्यान रखना, मारवाड़ी को भी मरना पड़ता है। मौत किसी को भी नहीं छोड़ती, मारवाड़ी तक को नहीं छोड़ती। सारे बेटे और रिश्तेदार चिंतित थे। उसकी आवाज बंद हो गई थी, सब उसे घेर कर खड़े थे। बड़ी मुश्किल से वो बार बार कह रहा था, बाबा झा झा। एक बेटे ने कहा, लगता है ये कहना चाह रहे हैं कि बक्सा झाड़ के नीचे मैंने दबा रखा है, कुछ करो और इनसे पूरी बात बुलवाओ। कौन सा झाड़?
क्योंकि घर के आसपास बहुत झाड़ थे। डॉक्टर ने कहा कि एक बड़ा ही मूल्यवान इंजेक्शन है, उसे लगाने पर ये 1-2 वाक्य बोल सकेंगे। उनकी मृत्यु निश्चित होने पर भी इंजेक्शन लगवाने को सब राजी हो गए। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया, तब सब उत्सुक होकर सुनने के लिए मरते मारवाड़ी के पास झुके। उस बूढ़े ने क्या कहा मालूम? उसने कहा, अरे सब मुझे क्या देख रहे हो, वह बछड़ा झाड़ू चबाए जा रहा। रामनाथ, चलो अच्छा हुआ बुढ़ापे में भी कम से कम याद तो आने लगी कि मृत्यु है। इस याद को झुटलाना मत, इस याद को भुलाने की कोशिश मत करना। यह याद उपयोगी, इसका उपयोग कर लो। बुद्धिमान तो वही है जो हर चीज का उपयोग कर ले। इसको भी सीढ़ी बना लो। मृत्यु कीमती चीज है। अगर दुनिया में मृत्यु ना होती तो सन्यास ना होता, अगर दुनिया में मृत्यु ना होती तो धर्म ना होता, अगर दुनिया में मृत्यु ना होती तो परमात्मा का कोई स्मरण ना होता, प्रार्थना ना होती, पूजा ना होती, आराधना होती ना होती। न होते बुद्ध, न महावीर, न कृष्ण, न क्राइस्ट, न मोहम्मद। यह पृथ्वी दिव्य पुरुषों को तो जन्म ही ना दे पाती, मनुष्यों को भी जन्म ना दे पाती। यह पृथ्वी पशुओं से भरी होती। यह तो मृत्यु ने ही झकझोरा। मृत्यु की बड़ी कृपा है, उसका बड़ा अनुग्रह है। मृत्यु ने झकझोरा, याद दिलाई। बुद्ध को भी स्मरण आया था मृत्यु को ही देखकर। एक मरे हुए आदमी की लाश को देखकर पूछा था अपने सारथी से, इसे क्या हो गया? उस सारथी ने कहा कि यह आदमी मर गया। बुद्ध ने कहा, क्या मुझे भी मरना होगा? सारथी झिझका। कैसे कहे? बुद्ध ने कहा, झिझको मत, सच सच कहो, झूठ ना बोलना। क्या मुझे भी मरना होगा? मजबूरी में सारथी को कहना पड़ा कि कैसे छिपाऊं आपसे। आज्ञा तो यही है आपके पिता की कि आपको मौत की खबर न होने दी जाए, क्योंकि बचपन में आपके ज्योतिषियों ने कहा था कि जिस दिन इसको मौत का स्मरण आएगा उसी दिन ये संन्यास्त हो जाएगा। मगर झूठ भी कैसे बोलूं? मृत्यु तो सबको आएगी, आपको भी आएगी मालिक। मृत्यु से कोई कभी बच नहीं सका है। मृत्यु अपरिहार्य है। बुद्ध ने उसी रात घर छोड़ दिया। क्रांति घट गई। जब मृत्यु होने ही वाली है तो हो ही गई। तो जितने दिन हाथ में है इतने दिनों में हम उसको खोज लें जो अमृत है। रामनाथ, अगर मृत्यु से भय लग रहा है तो अशुभ नहीं है, शुभ हो रहा है। पूछते हो मैं क्या करूं? मृत्यु से भय लगे तो ध्यान के अतिरिक्त करने को और कुछ है ही नहीं। अब ध्यान में डूबो, अब सन्यास में रंगो, अब जीवन को समाधि में रूपांतरित करो, ताकि तुम्हारा शाश्वत से संबंध हो सके, ताकि तुम अपने भीतर उसको देख सको जो कभी नहीं मरता। उसको देखोगे तो ही भय जाएगा, उसको पहचानोगे तो ही भय जाएगा। अच्छा हुआ बूढ़े हो गए। अभी न होगा मेरा अंत। जवानी तो इसी तरह की बातों में जीती। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर।
पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत शहर सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हैं मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। मेरे जीवन का यह है जब प्रथम चरण, इसमें कहां मृत्यु है, जीवन ही जीवन। अभी पड़ा है आगे सारा यौवन, स्वर्ण किरण कल्लोरों पर बहता रे बालक मन, मेरे ही अविकसित राग से विकसित होगा बंधु दिगंत, अभी न होगा मेरा अंत। जवानी तो झूठी बातें कहने में बड़ी कुशल है, बूढ़ापा नहीं छिपा पाता। कैसे छिपाए? पैर डगमगाने लगते, शरीर अस्थिपंजर होने लगता है, श्वास लड़खड़ाने लगती, मौत की पहली पगध्वनियां सुनाई पड़ने लगती। इसने निर्झर बह गया है, रेत ज्यों तन रह गया है, आम की यह डाल जो सूखी दिखी, कह रही है अब यहां पिक या सिखी, नहीं आते पंक्ति में वह हूं लिखी, नहीं जिसका अर्थ जीवन दह गया है। दिए हैं मैंने जगत को फूल फल, किया है अपनी प्रभा से चकित चल, पर अनस्वर था सकल पल्लवित पल, ठाठ जीवन का वही जो ढह गया है। अब नहीं आती पुलिन पर प्रीतमा, श्याम तृण पर बैठने को निरुपमा, बह रही है हृदय पर केवल अमा, मैं अलक्षित हूं यही कवि कह गया है। स्नेह निर्झर बह गया है, रेत ज्यों तन रह गया है, जीवन दह गया है, ठाठ जीवन का वही जो ढह गया है, मैं अलक्षित हूं यही कवि कह गया है। जिन्होंने जाना है उन्होंने तुम्हें सदा ही जगाने की चेष्टा की कि जागो, मौत द्वार पर खड़ी दस्तक दे रही, और कितने ही भागो कितने ही बचो बच न पाओगे। लेकिन जो अपने भीतर जाता है वह पार हो जाता है। तुम पूछते हो रामनाथ क्या मृत्यु से छुटकारा संभव है? मृत्यु से छुटकारा तो संभव नहीं, लेकिन मृत्यु का अतिक्रमण संभव है। अतिक्रमण? मृत्यु तो घटेगी, बुद्ध को भी मरना होता है, महावीर को भी मरना होता है, राम को भी और कृष्ण को भी। मृत्यु से तो छुटकारा संभव नहीं, लेकिन मरने की भी एक कला है, जैसे जीने की कला है। मरने की कला है शांत मौन ध्यान में मरना। जीने की भी वही कला है, ध्यान से जियो, जितने दिन शेष हैं ध्यान में जियो, शांत मौन जागे हुए, ताकि शांत मौन जागे हुए मर भी सको। जो शांत मौन मरने में समर्थ हो जाता है वो जानता हुआ मरता है कि मैं नहीं मर रहा हूं। वह जागा हुआ मरता है कि देह छूटी मन छूटा, मगर मैं तो वही का वही हूं। चैतन्य तो वैसा का वैसा है, अछूता। चैतन्य की इस शाश्वतता को जिसने देख लिया उसके जीवन में आनंद की बरखा हो जाती, फूल ही फूल झर जाते अमृत के। वैसे ही फूल तुम्हारे जीवन में भी झर सकते। मृत्यु के इस भय का उपयोग कर लो, इसे शत्रु मत मानना, यह मित्र है। मृत्यु भी मित्र है अगर समझ हो, और ना समझी हो तो जीवन भी शत्रु हो जाता है। महावीर ने कहा है व्यक्ति अपना ही मित्र है, अपना ही शत्रु। अगर हम जाग कर उपयोग करना सीख जाएं जीवन की सारी संभावनाओं का, जिनमें मृत्यु की संभावना भी सम्मिलित है, तो हम अपने मित्र हैं, नहीं तो हम अपने शत्रु हैं। इस दुनिया से बहुत लोग, अधिक लोग गंवा कर ही लौटते। रामनाथ, कोई जरूरत नहीं कि तुम भी गंवा के लौटो, कमा कर लौट सकते हो। जागो, समय रहते जागो। बहुत बहुत गहरा, बहुत अच्छा, बहुत ही मजेदार। मृत्यु है, हाँ, याद रखना। मृत्यु को ऐसा बनाना है कि आप भाई साहब जागे रहो,
मतलब होता है ना अक्सर, मैं भी कहता हूँ या कोई भी कहता है, यार जब मर ही जाना है हाँ तो फिर क्या ये सारी टेंशन, ये क्या करना है, वो करना है, खुले दिल जियो, फलान करो, डीन करो, ये करो, वो करो। जागने का मृत्यु का मतलब ये नहीं है। जब आपने सोच ही लेना है ये सबसे पहले, जब आपने डर पैदा कर लेना है आप अपने आप में मृत्यु का, तो फिर आगे क्या चीज़ बचनी। मृत्यु का डर ठीक है जी, मौत आनी है, बस आप जिंदगी एंजॉय कर लो। ये ना करो कि भाई साहब वो मौत को आप जो है ना जिंदगी बनाओ। वो किस तरह बनेगी? ध्यान लगा के। ध्यान लगाना क्या है भाई साहब, कि आप वो काम करो जिंदगी में, दुनिया में, कि आपको जिस तरह ओशो अब नई दुनिया में है, अभी भी जिंदा है, जिंदा है ना लोगों के दिलों में, इनकी बातें, इनका सारा वही तो जिंदगी है। इनको पता है मैं कुछ करके गया हूं दुनिया में, ध्यान लगा के गया हूं। तूने मृत्यु को कहा सोचो। कुछ करके गया हूँ, किधर गए? हम्म? कहाँ गए? किधर? तूने कहा ना कुछ करके गए, गए किधर है? आज हम क्यों देख रहे हैं इनको? हम देख रहे हैं, ये तो इन्होंने कर दिया, अब गए किधर है? बस मृत्यु हो गई। हाँ, तूने लव हम वर्ड यूज किया ना कि वो ये करके अमृत, गए, कर जो लिया वो तो ये है जो हमने देखा। हाँ, तो गए किधर? गए, बस मृत्यु हो गई, मिट्टी में जिस्म मिल गया, बस खत्म। नहीं नहीं, यही तो बात है। वो ये यार देखे ना, पता है क्या मेरे माइंड में जो बात आ रही है वो ये इस तरह आ रही थी कि जब हम लोग बच्चे होते हैं, अगर हम न्यूट्रिशन नहीं खाएं, खाना ना खाएं, सेब ना खाएं, खुराक ना खाएं, गंदम ना खाएं, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, वाइटामिन, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ना खाएं, तो हमारी नशो नुमा यानी कि हमारी ग्रोथ नहीं हो सकती, हमारा जिस्म बड़ा नहीं हो सकता, वो डेफिशिएंट है। जैसे आपने देखा होगा जो बहुत सारे अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे जो लोग हैं वो जो माल फंक्शनिंग या फिर इस तरह के जो अंडरवेट लोग हैं या प्रॉपर नहीं नशो नुमा हो पाती, किस लिए नहीं हो पाती? इसलिए क्योंकि उनको खुराक पूरी नहीं मिलती। तो जिस्म का, जिसको हम इंसान समझते हैं, ये सिर्फ खुराक की वो है, शक्ल है, इसके अलावा इससे कुछ नहीं है। उसका सबूत क्या है? उसका सबूत यही है कि जो अच्छा खाता है उसका ये बड़ा हो जाता है जिस्म, जो ज़्यादा खाता है, जो कम खाता है उसकी वो जिसामत फिर छोटी सी। इतना सा आप अफ्रीकन बच्चों को देखें ना, या उन बच्चों को जो ऐसे कंट्रीज जो बहुत अंडर डेवलप है, वो बड़े छोटे छोटे कमज़ोर से होते हैं। खुराक सही है। इससे क्या साबित हुआ कि जिस्म जो है उसका लेने देने इंसान से नहीं है, उसका सिर्फ खुराक से। अच्छी खुराक अच्छा जिस्म, बुरी खुराक तो बुरा जिस्म। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई ना? तो इसका मतलब ये जो है खुराक का रिजल्ट है, जैसे हर चीज़ का रिजल्ट होता है। मैं अगर अपनी टांग उठा के आगे रखूँगा और इसी तरह पिछली टांग उठा के आगे रखूँगा तो मैं आगे चलूँगा, इसका रिजल्ट हुआ। मैं अच्छा खाना खाऊँगा तो मेरा जिस्म एक वजूद में आएगा, जगह घेरेगा, स्पेस घेरेगा, ऐसा है ना? नहीं खाऊँगा तो स्पेस कम करेगा। तो इसका मतलब ये सिर्फ खुराक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये जो जिस्म है, इंसान ये नहीं है। इंसान कौन है? इंसान, अभी मैं वीडियो देख रहा था, मेरे माइंड में अचानक ख्याल आया कि जब हम सोते हैं, हम तो सो जाते हैं, हमारा जिस्म जिसको हम समझते हैं कि ये इंसान है, यानी कि हमारा जिस्म, जब हमारा जिस्म सोता है, रेस्ट कर रहा होता है, ये तो हम मानते हैं ना कि हमारा जिस्म सो रहा होता है, रेस्ट कर रहा होता है, यानी कि हमारा जिस्म उस टाइम पे हाफ शट डाउन होता है, फुल तो नहीं, ज़ाहिर है फुल शट डाउन होगा तो फिर उसमें हार्ट पे आ जाएगा बंदा, वैसे ही यू नो वही ना, तो हाफ शट डाउन है। तो इसका मतलब कि कोई ऐसी चीज़ तो है जो वहाँ पर उस वक्त है, लेकिन हमारा ध्यान उस वक्त ऑफ है। जब हम सोते हैं सोते हैं जब हम सो जाते हैं, हाँ रात को या दिन में, जब भी हम सोते हैं, हाँ, मैं समझ रहा हूँ। तो हम उस वक्त हमारा जिस्म रेस्ट पोजीशन में होता है, जिसको हम एक्चुअल इंसान समझ रहे होते हैं, लेकिन वो हमारा सिर्फ जिस्म एक एकमुलेशन ऑफ, यानी कि सब चीज़ों का मिलाप है खुराक का, वो उस वक्त रेस्ट स्टेट में होता है। लेकिन वो जो हमारा अंदर है, जो हम असल में हैं, वो कहाँ होता है? अगर हमारे सोते हुए वो नहीं मरता, वो भी उधर ही होता है, तो हमारे जिस्म के अलग होने से भी वो नहीं मर सकता। समझ आई? मतलब आत्मा, रूह, उसको आत्मा कह ले, उसका कोई और नाम ले ले, जो भी कॉन्सेप्ट है वो उसको किसी नाम से पुकार ले, मेरे नाम से पुकार ले, जो भी है, ए नाम दे दे, कुछ भी, आत्मा चल के लेते हैं 2 मिनट के लिए। कि जब हम सो रहे हैं तो हमारा तब भी तो जिस्म सो रहा है ना उस वक्त, लेकिन कुछ तो है जो अंदर उस वक्त जिंदा है, या मर गया वो आत्मा ही है ना यार। बस बात ये नहीं हो रही कि वो अंदर क्या है, बात ये हो रही है कि वो जिस्म, मैं नया हूँ ना इस चीज़ों में, तो फिर मुझे एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल होती है थोड़ी थोड़ी, अभी स्टार्टिंग में जो है। हमारा जिस्म जो है, हम कहते हैं हम ये हैं, तो अगर हम ये हैं तो हम अगर सो जाते हैं, हमारा जिस्म शट डाउन उस वक्त हो जाता है, हाफ शट डाउन हो जाता है, तो हम उस वक्त कहाँ जाते हैं? सोए होते हैं, कहाँ जाना है? हमारा उस वक्त ध्यान किधर होता है? हमारा वो जो एक्चुअल बीइंग है, आत्मा जो है, वो किधर है? उसका नाम कोई भी, कुछ भी ले ले, जो भी समझना कैसे कह ले,
आत्मा ख्वाब सोच रही होती है। नहीं, आत्मा तो नहीं सोच रही होती है, ख्वाब का तो लिंक है ना, वो तो साइंस ने प्रूव भी किया है कि माइंड में जो चीज़ें चल रही होंगी उसके तो मुताबिक माइंड भी आत्मा ही चलाती है। फिर जब जिस्म है माइंड भी, तो माइंड में जिस्म भी आता है ना। माइंड को अब वो चीज़ों से निकाल देना जो तू कह रहा है, जो चीज़ें खाते हैं वो भी तो माइंड ही है ना। तो माइंड की भी ग्रूमिंग ऐसी होती है, माइंड को खुराक कौन अपनाना चला, है, आपका माइंड भी डेवलप नहीं हो माइंड को पाएगा। कौन चला रहा है? वही जो पीछे चीज़ है, जो आत्मा या रूह है, जो भी है उसको नाम दे दे, और वो निकल जाएगी। तो फिर जब मर जाएंगे फिर माइंड, फिर भी तो चलना चाहिए ना माइंड, तो जब वही रूह निकल वही गई। कह रहा हूँ, मरना क्या है? मरना सिर्फ जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि जिस्म का और उस एक्चुअल बीइंग का, यानी जिस्म का, यानी एक्यूमुलेशन ऑफ फ्रूट वेजिटेबल जो भी हमने चीज़ें खाई हैं उसका हमारे एक्चुअल बीइंग से अलग हो जाना, बस। वही ना। ये मौत है। हाँ, रूह इंसान अलग हो मरता तो जाती नहीं है। है। अगर इंसान मर जो नहीं लोगों ने सकता, नाम दिया है रूह को या आत्मा को, या जो भी है, जो भी लोग आजकल मानते हैं, जो फिलोसफर हैं, जो भी है, जिन्होंने ये किया है कि भाई ये रूह एक होती है, या मुसलमानों में रूह होती है, उनमें आत्मा होती है, ये जो भी सारी ये चीज़ें हैं, तो वो किसने डिसाइड की है? मतलब वो क्यों नहीं मरती? क्या उसको भी मौत आती है? उसको मौत नहीं आती ना, तो वो जाती कहाँ क्योंकि है? वो एक्चुअल, मतलब वो रूप धारती है, जिस तरह हम वीडियो एक दे रहे थे कि वो दूसरे रूप में आती है, किसी भी और रूप में, चाहे वो जानवर में आ जाए, चाहे वो जिस रूप में आ जाए। इस तरह उस साहब ने कहा कि भाई साहब, अगर हमारी मृत्यु न होती तो हम फिर जानवर ही रहते, मतलब इंसान ना बनते। ये क्या था? क्या कहा? कहा था ना बीच में, अगर ये मृत्यु होती ही ना, अगर ये हम कहते हैं ना कि मृत्यु क्यों है, अगर ये होती ना तो फिर कैसे इंसान होता, कैसे ये सारी चीज़ें आगे आती हैं, कैसे ये धर्म होता है, या कैसे ये चीज़ें होती हाँ, हैं। वो बात तो, ये तो हमें सिक्योरिटी के लिए निकाला हुआ है ना, धर्म वगैरह ये सारा, क्योंकि हमें पता है हमने मरना है। अगर ये मरना होता ही ना तो हमें किसी का खौफ, किसी का डर होना ही नहीं था, क्योंकि हम तो हैं ही हैं, हम तो हम कहाँ जा रहे हैं। इसलिए फिर ये लेकिन धर्म ये आया भी कि हाँ बाद में मान कि लिया हाँ। ये चीज़ है, मृत्यु है, लेकिन हमने आज तक ढूंढा क्यों नहीं कि ये जीवत किस में है, मतलब कि बंदा जी सके। मतलब वो जानवर को भी मौत, इंसान को भी मौत, सबको मौत। जो बुद्ध है, भगवान है, जो भी है, भगवान को, सॉरी, भगवान को मौत है इंसान को मौत नहीं है, भगवान को कैसे मौत है? क्या? मतलब कह रहे थे ना कि ये वो उनके नाम ले रहे थे, ये जैसे बताइए कि यार वो भगवान जो या जिनको अल्लाह वो या जो समझते भी हैं है, ना, इंडियन कल्चर में ये है कि जो चीज़ उनको सर्व करती है उसको वो वर्शिप करते हैं, जैसे गंगा की कर दी या किसी पहाड़ हाँ की वो तो की। है। तो इस तरह ये राम, ये सारे जो हैं इनको भगवान समझते हैं कि ये बड़े अच्छे लोग थे जिन्होंने अच्छा किया हमेशा दूसरों का। जैसे हमारे कल्चर में हम जो समझते हैं, मुस्लिम कल्चर अगर हम कहें, नहीं तो क्या तो इसमें हमारे मोहम्मद है, ये सब है, हम इनको समझते हैं। हम ये तो नहीं कहते ना जो मोहम्मद है वो खुदा है, नहीं कहते ना। तो इस तरह वो राम को खुदा थोड़ी कहते हैं, नहीं, मैं भगवान की बात कर रहा हूँ, हाँ। उन लोगों की नहीं कर रहा। दूसरी क्या, भगवान वो या worship अल्लाह या वाला जो भी system है। है। तो इसके अलावा जो मैं मुझे समझ में आया, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि फिर हर चीज़ को मौत है, मतलब ज़मीन, आसमान, पानी, मिट्टी, घास फूस, पत्थर, हर चीज़ को मौत है। यार मौत नहीं है ना, अब तू किसी पौधे को देख ले, कि किसी चीज़ को देख ले। नहीं, जब जो भी कहीं कहीं पे ज़मीन जब बंजर होती है तो फिर उस ज़मीन को क्या समझेगी, उसकी रूह निकल गई है, उससे चीज़ कोई नहीं उग सकती। जिस तरह ऐसी ज़मीनें होती हैं बंजर, हाँ, तो वो क्यों नहीं उग सकती? बाद मतलब में उग भी तो जाती है। उसमें फिर रूह कहाँ से आती है? जान डालता है इंसान, डालता है या रूह का कोई भी? कॉन्सेप्ट तो हम खुद लेके आ रहे हैं ना, उसमें क्या रूह होती है या यार ये जो सब। भी चीज़ है, मैं रूह तो नाम है ना एक, जो भी हम्म। चीज़ में से इंसान को चलाती है, ये तो जिस्म तो बिल्कुल ख़त्म है ना। जिस तरह तूने कहा कि कोई खाता है जिस्म, अब मैं हर रोज़ ज़्यादा ख़राब खाऊंगा तो जिस्म बढ़ता जाएगा, या जिस्म की पैदाइश कैसे हुई, वो भी आप सारा कॉन्सेप्ट जानते हैं, कैसे पैदाइश इंसान और पुरुष और दूसरा मिलने से होती है। तो ये भी कॉन्सेप्ट, फिर इस पे भी सवाल उठते हैं, कैसे मतलब जिस्म बन गया, या कैसे ये सारा छोटा छोटा करके वही खुराक है, मतलब उस खुराक से। समझ नहीं आया तेरे सवाल, दोबारा बोल। मैं कह, ये जिस्म जब ये कॉन्सेप्ट होता है, औरत मर्द मिलते हैं आपस में, तो इससे होता है जी, मतलब बच्चा पैदा, ये कॉन्सेप्ट है। यही है ना दुनिया में, इससे जानवरों का, इंसानों का, ये सारा चीज़ है मिलने से। उस पर भी सवाल उठाया ना कि उस पर भी ओशो साहब का जो पुराना था, हाँ, जिस पे कह रहे थे कि भाई वो जो मरियम वाला है वो बच्चा कहाँ से आया। तो ये बच्चा, जिस्म तो तब बनता है ना, तो वो खुराक से बनता है अंदर भी। यार ये पता क्या है, जैसे बीज के अंदर, जैसे कोई भी पौधा है, बीज है, उसके अंदर एक पूरी कायनात है। वो बनता नहीं है, वो उसके अंदर होता है, वो उसके अंदर है। बनना तो हमें समझ में नहीं आ रहा ना कि नहीं बन रहा। अगर जैसे फॉर एग्जांपल ये दुनिया है, ये अर्थ है,
हम इसको जब दूर से देखते हैं तो हमें इतनी सी नज़र आती है बीज की तरह, लेकिन इसके अंदर देख कितनी चीज़ें हैं, वो हैं वहाँ पे। तो इसी तरह जो बीज है वो, या कोई भी इंसान का जो स्पर्म होता है या पौधे का बीज होता है, तो वो उसके अंदर सब कुछ होता है पहले से ही है, लेकिन वो इतने मतलब हमारे लिहाज से, क्योंकि हम उनकी जैसे स्पर्म में रूह होती है। जैसे हम बड़े हैं, हमसे बड़े ज़मीन है, फिर ज़मीन से बड़ा सूरज है, सूरज से बड़े चाँद हैं और सितारे हैं, और इस तरह करते करते सारे। तो क्या पता चलता है इससे कि हर चीज़ से कोई बड़ी चीज़ है, तो इसी तरह हर बड़ी चीज़ से कोई छोटी चीज़ भी है। जैसे हम इतने बड़े हैं तो हमसे छोटी भी कोई चीज़ है, तो वो बीज के अंदर एक पूरी कायनात है पहले से, वो सिर्फ ग्रो करती है, उसके अंदर सब कुछ होता है, वो कुछ डालता है या कुछ करता नहीं, उसके अंदर ही होता है, लेकिन हमारी आँख उसको देख नहीं पाती। ऐसे ही जैसे ज़मीन इतनी सी है, सूरज कितना बड़ा है, सितारे कितने बड़े हैं, मिल्की वे कितना बड़ा है, उसके आगे ज़मीन कितनी सी है, लेकिन उसको देखने के लिए वो आँख भी तो चाहिए ना। मतलब वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स उस स्पर्म के अंदर या उस बीज के अंदर जो पौधों का होता है या किसी भी उसके अंदर होती है। हमें लगता है कि कोई चीज़ उसमें डाल रहा है उसमें पहले। कहाँ से, ये भी तो सवाल उठता है। वो कहाँ से, उसका सोर्स क्या है, वो बंदा ढूंढ सकता है कि जिस तरह कहा है ओशो साहब ने कि आप जो है ना मरने का जो मृत्यु का है उसको आप सरेआम करते रहते हो, ये करते हो, सोचते हो। आप ऐसा करो कि भाई उस विजन को ढूंढो कि हम अमृत कैसे रहते, उस अमृत को ढूंढो। तो वो अमृत अभी तक किसी को मिला ही नहीं। हाँ, इतनी सालों से दुनिया जब से आई है, तो अगर देखे ना, बड़े बड़े फिलोसफर आए, बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े लीडर आए, जिस तरह ये हम इंडिया में भी कह सकते हैं भगवान कृष्णा या दूसरे सारे, या मुसलमानों में भी, तो क्या किसी को भी नहीं अमृत मिला, या फिर है ही नहीं ये अमृत, सिर्फ मृत्यु ही है। अमृत भी तो होना चाहिए ना कि बंदा जीवित ही रहे। यार देख रहा है, मैं हूँ ना, या फॉर एग्जांपल कोई दूसरा बंदा है, यहाँ पर जीवित यही है कि मरने के बाद भी इंसान यार मरना कैसे हुआ ना, ये देखना विकास, एक इंसान है, उसके अंदर स्पर्म है, सही है, वो जो जिससे इंसान बनता है आगे, इंसान के अंदर तो है ना स्पर्म। स्पर्म के अंदर वो सारी खसूसियात हैं जो वो इंसान खुद है। यानी कि वो जो बड़ी ऑब्जेक्ट है, इंसान है, उसके अंदर जो एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट कह रहे हैं उसको कुछ भी एक समझ लें आप, समझने के लिए कि वो जो स्पर्म है उसके अंदर सारी वो चीज़ें जो वो एक्चुअल में बड़ा, यानी कि वो उसकी छोटी पिक्चर है, वो छोटी पिक्चर जो है वो बाद में बड़ी हो जाती है। इंसान क्या है, ये एक स्पर्म ही तो है, स्पर्म से ही आगे इंसान बढ़ता है, उससे पीछे इंसान है, फिर पीछे इंसान है, इंसान तो मर ही नहीं रहा। इंसान जब इंसान एक इंसान से दूसरा इंसान पैदा होता है तो वो भी तो वही इंसान है ना, वो भी तो उसका पार्ट था। वो पिछला मर गया, अच्छा तो फिर वो अगर फॉर एग्जाम्पल किसी का दादा मर गया तो या उसका बच्चा आ गया, या अब्बू है उसका बेटा अब्बू मर गया, बेटा है, तो बेटा भी तो अब्बू ही है ना, अब अब्बू नहीं है बेटा, वो तो है। इस तो तरह बेटा में अब्बू से मुराद ये है कि वो उसी का पार्ट है ना। तो अगर बाप मर गया तो बाप वो भी तो वही है ना जो अब जिंदा है, या जिसको हम समझ जिंदा कह रहे हैं जो इस वक्त है वो भी तो उधर ही है। नहीं, तो जिस तरह फिर वो ओशो साहब ने कहा था कि भाई जब वो हजरत मरियम के जो पेट पे बेटा, वो किस को कहाँ से आया? यार वो तो डिफरेंट बात है ना, वो तो बात ही कोई और है, मैं ये बात कर रहा हूं। नहीं, हाँ, अगर यही प्रोसेस है, मतलब है भी यही कि मतलब स्पर्म है, वो सारा सीन हुआ, ये सारा यार वो तो एक डिफरेंट बात है ना कि वो कहाँ से आया, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ कि इंसान आगे अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है, दोबारा से एक और इंसान जन्म उसको देता है। तो जब इंसान दूसरे एक इंसान से दो हो रहे हैं, कॉपी उसकी हो रही है, तो अगर ये भी वही है जो कि उसी में से आया है और ये भी वही है जिसका वो जो बाप है उसका, तो बाप मर गया तो वो अभी भी उधर ही है, क्योंकि वो भी तो वही है। वो भी तो वही है, लेकिन बाप मर के गया किधर? हाँ, वो भी बात है कि वो वाला पार्ट किधर गया, किस शक्ल में आया? क्योंकि बेटा तो अपनी शक्ल में आया ना, आगे बेटे की अपनी रूह है, बेटे का अपना सारा सीन है, वो बाप की रूह तो नहीं ना लेके आया, बाप की सोच या सारी। यार सोच तो फिर माहौल से बनती है ना, सोच क्या है? सोच तो वही है जिस माहौल में आप रहेंगे वैसी सोच है, सोच का ताल्लुक ही नहीं है इस चीज से। वो बाप ये बड़े हैवी लोचे हैं भाई साहब। ये बात तो है कि बंदा मर नहीं सकता। इसी तरह के अगर एक बंदा अपने आप को रिप्रोड्यूस कर रहा है, कोई प्लांट रिप्रोड्यूस कर रहा है, कोई जानवर या कोई भी चीज़ अपने आप को रिप्रोड्यूस कर रही है, कोई वैसी स्पीशीज है, तो पिछली मरती है, अगली तो फिर भी उधर ही है। बहुत बेसिक पे अगर हम बात करें, ज़्यादा डीप ना भी जाएं तो बंदे का जिस्म मर गया, लेकिन बंदे ने जो काम किया वो जिंदा है। काम एक अलग चीज़ है ना, वो एक्चुअल बीइंग की बात हो रही, जो अंदर वो खुद है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये खुद जो मैं हूँ ये जिस्म नहीं है, कुछ और है जो मैं हूँ।
तो वो मैं की बात हो रही है, उसकी जो कर्म है, जो उसने एक्शन कर लिया, वो तो एक बात वो ही कर्म ही तो इंसान है, और कौन? वो कर्म ही तो इंसान, और तो कोई नहीं है। मतलब वो कर्म तो इंसान ने किया ना, वही इंसान है जो मर गया है, उसी की तो बात हो रही है अभी भी। वो उस जिस्म की बात होती है ना, उस एक्चुअल बीइंग की बात करना चाह रहा हूँ तो मैं। वही है ना, अभी हम जो ये सारा काम कर रहे हैं, या आने वाले वक्त में हम मर जाएंगे, ये सारा जो कर्म, या हमने कोई मशीनरी बना दी है, वो बना दिया, ये बना दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, तो वो इंसान ही है ना, वो इंसान ही एक्चुअली ने काम किया है ना। तो उसी कर्मों की तो ओशो साहब बात कर रहे थे कि आप इस तरह का काम करो कि वो आप जिंदा, मृत्यु तो है ही है, लेकिन आप जिंदा हो इस वजह से कि आपने वो कर्म किए, वो काम किया, उस चीज़ को ढूंढा। जो ढूंढने का प्रोसेस है वही तो इंसान है जो आप आज कर रहे सामने। अगर ये बात है कि इंसान मर नहीं सकता, तो ये उन्होंने कहा मर सकता है, नहीं यार, वो ओशो साहब ने दिखाया रहे हैं कि मर सकता यार मुझे नहीं लगता इंसान मर सकता है। इंसान की जो है कन्वर्ट हो जाता है किसी और चीज़ में, उसकी अपीयरेंस, फिजिकल है। अपीयरेंस चलो मान लिया या बिल्ली ये में आ चीज़ें जो गया, है कुत्ते में आ गया, किस में आ गया, वो जो भी चेंज हो होती है। जरूरी नहीं बिल्ली कुत्ता बन जाए, पत्थर बन कुछ जाए, भी बन जाए। कोई भी चीज़ बन सकता है, तो वो उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो चेंज हो जाती है। ऐसा नहीं कि इंसान जो है वो जो जिस्म है वो इंसान है, जिस्म इंसान नहीं है, उसके मैं कब अंदर कह रहा कुछ तो है। जो हाँ, मरना है तो वो ये है कि जिस्म से वो जो उसका एक्चुअल बीइंग अंदर है वो अलग हो जाता है, जिस्म साइड पे अब हो गया। वो जिस्म ढूंढना क्या है, वो था, अलग होके करता क्या है, उसको ढूंढना है भाई। मैंने वो ढूंढ तो बंदा तभी सकता है ना जब बंदा वहां जाए, इधर आकर छुरी ले गया। तो बंदे जब नहीं है यार, ये डिप्रेसिंग तो नहीं है, कुछ लोगों को डिप्रेसिंग लगता है कि ये यार मुझे मेरा अपना आप क्यों नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी तुम उधर नहीं, हो। ढूंढ। एक मिनट, हाँ, अगर तुम्हें नहीं मिल रहा अपना आप, तो तुम नहीं मिल रहा तुम्हें अपना आप, तो तुम फिर भी तो उधर हो ना। तुम अब ये देख, अभी तू बोलेगा ये किधर फिलोसफी है, तुम्हें अपना आप नहीं भी मिल रहा, फिर भी तुम्हें अपना आप मिला हुआ है, क्योंकि तुम वहां पे वो हो के एक्शन वो कर रहे हो, तो क्या तुम्हारे करते हैं? सोचने से वो वहां पे नहीं है। अगर तुम्हें मिल भी जाएगा तो क्या अलग होगा, सिर्फ एक तुम्हारी तसल्ली होगी, लेकिन वो फिर भी तुम्हें ना मिलने के बावजूद भी वो वहां पे है। तो इसी को तो इंसान कहते हैं, ना मिलने पे यार उस बीइंग की बात कर रहा हूँ, तो वो बीइंग इंसान ही है ना। मतलब अगर इंसान का जिस्म चला भी जाए, तो सारी सोच तो है ना, सोच को इंसान, मतलब सोच को आप रूह कह ले, सोच को सारा कुछ कह ले, वो काम कर्म सब कुछ रूह, नहीं है, वो वो सारी अलग चीजें है यार, वही वो है अलग इंसान। है। मैं ये कह रहा था कि अगर इंसान मर नहीं सकता, जो मुझे लगता है कि नहीं मर सकता, हाँ, तो इंसान पैदा भी नहीं हो सकता फिर। तो ओशो ने कहा ना, नहीं पैदा हो सकता, ना हाँ, मरता है और पैदा भी ना नहीं जन्म होता। होता है, ना ही इंसान मरता है। यस। मैं ना हुण इस ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਸਾਡੀ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੱਭ ਸਕਨੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਆ। और ये तो यही तो है इंसान, ये मोहब्बत तो है इंसान, ये प्यार बांटना, ये सारा कुछ करना, ये आपस में मिल बैठ के रहना, ये जज्बे या जोश या ये हरकतें, यही तो है इंसान। इंसान और क्या है भाई साहब, यही तो चीज़ें हैं। प्यार बांटना, पीस फैलाना, वही पीस जो फैलती है, या आगे इंसान की खुश, इंसान हंसता है, खुश होता है, मुस्कुराता है, उसकी मुस्कुराहट ही तो है इंसान। इंसान वो तो बॉडी है, जब भी मर्जी डेड हो जाए, चीज़ें वही हैं जो एक्चुअल नज़र आपको आ रही हैं कि यही है इंसान, यही आप सारी चीज़ें दुनिया में जो देख रहे हैं। तो ये बाकी बात, हाँ यही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो बताइएगा आप भाई साहब, आप इस पे क्या आपने विचार रखना चाहते हैं, और मृत्यु के बारे में या अमृत जीवन के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमारे बारे में, ओशो के बारे में, जो भी हम इस लेवल पर पहुंचे तो नहीं, लेकिन क्या मैं कहने लगा था कि वो एक वीडियो है हु आई एम, जो IIT बॉम्बे में, IIT मुंबई की है, वहाँ पे जो कोई है, मुझे उनका नाम स्वामी करके कुछ नाम है उनका। अच्छा, तो उनका वीडियो हम आपके साथ लाएंगे एक आधे दिन के अंदर, बस आ जाएगा, कल आ जाएगा या परसों, कल नहीं आया तो परसों पक्का आ जाएगा, तो मज़ा आएगा। उसमें देखेंगे कि हु आई एम, थोड़ा सा वहाँ से आसानी होगी, क्योंकि जब तक इसी को एक्सप्लोरेशन कहते हैं कि वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, मुझे क्या समझ में आ रहा है, मैं चुप करके बैठ के देख रहा हूँ चीज़ों को, समझ रहा हूँ सही बात। कि एक कुछ चीज़ है, क्योंकि फिनोमिना एक ही है, चाहे वो पौधे में चाहे इंसान में। अगर बंदा किसी पौधे को डीपली स्टडी करे कि ये कहाँ से आ रहा है, इसकी सोर्स ऑफ एनर्जी या सोर्स ऑफ बीइंग क्या है, एनर्जी नहीं, सोर्स ऑफ बीइंग क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी तो फिर वाटर ये वो सब हो गया ना, सोर्स ऑफ बीइंग क्या है, वहाँ से इंसान का भी समझ में आ जाएगा। तो ये ऑब्जर्वेशन से चीज़ें समझ में ऐसे ऐसे आना शुरू हो जाती हैं। तो देखेंगे वो वीडियो आपके साथ, काफ़ी मज़ा आएगा। तो इस वाले वीडियो में फिर इतना ही। आप लोग बताइएगा अपनी ओपिनियन, अगर वीडियो अच्छा लगा है, वैसे तो पक्के ही होंगे आप, तो लाइक कर दीजिए,
पक भी गए तो। और सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक सुपारी रैक को नहीं किया लाजमी तो चैनल को करें सब्सक्राइब सब्सक्राइब, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।